कॉलेज में मेरा एक दोस्त था जिसकी बड़ी यूनिक हैबिट थी। उसे किताबों से कोई ख़ास लगाव नहीं था उन दिनों। बहुत कम किताबें पढ़ता था, सिलेबस की बुक्स को छोड़कर। सिर्फ़ एक किताब पढ़ता था, डिक्शनरी। कॉलेज हो या हॉस्टल, नहाने-धोने के टाइम को छोड़कर उसके पास हमेशा एक डिक्शनरी होती थी, हर समय। हम सब तो डिक्शनरी तब छूते थे जब किसी वर्ड का मतलब पता करना होता था। पर मेरा वो दोस्त जब भी टाइम मिलता था, डिक्शनरी उठाता था, रैंडमली कोई पेज खोलता था और कोई रैंडम वर्ड पढ़ लेता था उस पेज से, उसका मतलब समझता था। वो कहता था कि डिक्शनरी किताबों की किताब है, हर वर्ड में एक कॉन्सेप्ट है। वो कहता था कि ना केवल डिक्शनरी में से एक वर्ड पढ़ने का टाइम 2-4 मिनट इंसान कभी भी निकाल सकता है, पर हर बार शॉर्ट में कुछ नया शब्द और उस शब्द से जुड़ा कॉन्सेप्ट सीखने को मिलता है। सहजता से डिक्शनरी में से रोज 1-1, 2-2 शब्द पढ़ते-पढ़ते उसकी वोकैब्युलरी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जबरदस्त हो गई थी, खतरनाक। बहुत साल बाद आज मुझे उसकी फिर याद आई, जब बुक शेल्फ साफ करते-करते मेरे हाथ उस समय की डिक्शनरी लगी। मैं रुक कर काफ़ी देर तक उस डिक्शनरी से फिडल करता रहा, पन्ने पलटकर पढ़ता रहा। एक वर्ड का मीनिंग पढ़ा तो बहुत अम्यूज़्ड हुआ। वर्ड था प्रेयर और डिक्शनरी मीनिंग था टू स्पीक टू गॉड, स्पेशली टू गिव थैंक्स और आस्क फॉर हेल्प। प्रार्थना यानी ईश्वर से बात करना, खास करके ईश्वर को धन्यवाद करने के लिए या कुछ मांगने के लिए। हाउ इंटरेस्टिंग। मैं कुछ देर तक इस मीनिंग की इंटरप्रिटेशन में खो गया। वाकई डिक्शनरी पढ़ना एक मिनी या माइक्रो बुक पढ़ने जैसा है। ख्यालों में खोए खोए मुझे याद आया कि हालांकि प्रेयर यानी प्रार्थना कभी भी की जा सकती है, पर डिफरेंट रिलीजन्स में प्रेयर के बारे में यानी ईश्वर से बात करने, थैंक्स करने या मांगने के लिए अपने अपने रिचुअल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस्लाम में दिन में 5 बार प्रेयर का रिचुअल है। इसी तरह सनातन धर्म में सूर्योदय और सूर्यास्त के समय कई रिचुअल्स का प्रावधान है। सिमिलरली सिख धर्म में भी सुबह के समय जपजी साहब के जाप का और शाम के समय रहरास साहब के पाठ का नियम है। जपजी साहब एक मॉर्निंग प्रेयर है, क्योंकि इसमें अच्छे और बुरे कर्मों, ईश्वर की रजा में काम करने का जिक्र है। इसलिए ऑब्वियस है कि जपजी साहब का पाठ दिन के काम से पहले यानी सुबह करने का नियम है। ऑन द कंट्रारी, चूंकि रहराज साहब जीवन की सच्चाइयों के इशारों से, संघर्ष से भरा है, इसलिए इस पाठ को शाम को करना चाहिए, ताकि शाम को थका हारा इंसान अपनी मानसिक, शारीरिक और रूहानी थकावट को सही कॉन्टेक्स्ट में रिकैलिब्रेट कर सके। मुझे याद है, एक बार मैंने अपने फादर से पूछा था कि आजकल सुबह को भी मेरा मन रहराज साहब का पाठ करने या सुनने को करता है, जबकि ये तो शाम का पाठ है। इस पर मुझे याद है पापा ने कहा था, वो शायद इसलिए बेटा, क्योंकि मुश्किल दिनों और संघर्ष के चलते तुम्हारे दिल में शाम है। वो बोले, दिल जो चाहे वो पाठ करो, दिल जब चाहे तब प्रेयर करो। दिल में अगर शाम है तो सुबह भी रहरास का पाठ किया जा सकता है, और दिल में अगर आधी रात को भी सुबह है तो रात को भी जपजी पढ़ सकते हैं। वरना ही सेड, दिन रात तो रिलेटिव है, एब्सोल्यूट नहीं। जब इंडिया में शाम होती है तो न्यूयॉर्क में सुबह होती है, और पृथ्वी से दूर तो हर तरफ रात है। सुबह शाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। मेन एम तो फ्रेश माइंड और थके माइंड और फीलिंग्स, इमोशंस का है, उस इष्ट के प्रति, उस कॉस्मोस के प्रति, उस अननोन के प्रति। डिक्शनरी के एक शब्द ने मुझे क्या कुछ फिर से याद करवा दिया। थैंक यू फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू।